चाहूंगा, एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कितना विश्वास है आपको आरसीएम के ऊपर। एक गली के दोनों किनारे पे आमने सामने 3 मंजिला मकान था। एक गली के दोनों साइड पे आमने सामने 3 मंजिला मकान था। उस मकान को लेकर के एक कलाकार कलाबाजी दिखाने वाला था। उसी मकान के इर्द गिर्द कलाकार कलाबाजी दिखाने वाला था। कलाबाजी क्या था, आइए उसको समझते हैं। उस दोनों मकान के ऊपर में ऊपरी छत पे एक रस्सी खींच दिया जाता है। इस मकान से लेकर के दूसरी मकानों में एक रस्सी, मोटा सा रस्सी डाल दिया जाता है। अब उस कलाकार को छत पे जा करके उस रस्सी के सहारे एक छत से दूसरे छत की तरफ जाना था। ये कलाकारी उसको दिखाना था। उसने क्या किया, कलाकार अपने 2 साल के मासूम बच्चे को अपने कंधे पे बिठा लिया, एक बांस के सहारे अब चलना शुरुआत कर दिया। नीचे हजारों लोगों की भीड़ इस कलाबाजी को देख रहे थे। लोग ये सोच रहे थे कि 3 मंजिला मकान है, कलाकार अपने छोटे से नन्हे से मासूम बच्चे को कंधे पे उठा लिया है, अगर थोड़ी सी भी मिस हो गई तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये सोच रहे थे, लेकिन वो कलाकार धीरे धीरे रस्सी के सहारे आगे बढ़ना चालू कर दिया। जैसे जैसे वो कलाकार रस्सी के सहारे आगे बढ़ रहा था, नीचे लोग जो देख रहे थे, लोग उनकी सांसें थमती चली जा रही थी। उनका नजर एक टक होकर के उस कलाकार की तरफ टिक गया था। वो देख रहे थे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला जा रहा था, लोगों का एकदम शांत स्वभाव होकर के उस सीन को देख रहे थे। धीरे 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 वो कलाकार इस पार से उस पार हो गया। लोग तालियां बजाना स्टार्ट कर दिए, लोग जयकारा लगाना स्टार्ट कर दिए, खुशी से झूम उठे। वाह कितना शानदार कलाकार है, लोगों ने उनकी तारीफ करना स्टार्ट कर दिए। वो कलाकार नीचे आता है, लोग उनको घेर लेते हैं, उनको मंच पे बुला करके सम्मानित करना स्टार्ट कर देते हैं, तारीफें करना स्टार्ट कर देते हैं। मंच पे बुला करके 2 शब्द उनको बोलने के लिए बोला जाता है कि अब आप लोगों के संबोधन कीजिए, 2 शब्द बोलिए। वो कलाकार माइक पकड़ता है और माइक पे पकड़ करके बोलना स्टार्ट कर देता है। उन्होंने बोला, आपने मेरी कलाबाजी को देखा, आपको विश्वास है कि ये कलाबाजी को मैं दोबारा कर लूंगा? लोगों ने बोला, बिल्कुल विश्वास है, आप दूसरी बार भी इस कलाबाजी को सफलतापूर्वक कर लेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। दोबारा उस कलाकार ने पूछा, आपको 100% भरोसा है? बिल्कुल 100% भरोसा है, लोगों ने कहा। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति तो ऐसा बोल दिया कि सर, मुझे इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि अगर कोई मुझसे शर्त लगाए तो मैं शर्त लगाने को तैयार हूं। इतना ज्यादा विश्वास है कि आप दोबारा इस काम को कर लीजिएगा, इस कलाबाजी को दिखा लीजिएगा। कलाकार बोला, बहुत बढ़िया, आपको विश्वास है तो ऐसा कीजिए, आप अपने बच्चे को दीजिए, मैं आपके बच्चे को कांधे पे बिठाकर उस रस्सी पार करता हूं, इस कलाबाजी को दोबारा दिखाता हूं। जैसे ही ये बात सुना, सब की सब चुप। विश्वास तो है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी अटकन जरूर है अपने बच्चे को लेकर के, है ना? छोटी मोटी अटकन है, विश्वास है पर छोटी मोटी अटकन है। देखिए, यही चीजें लागू होता है आरसीएम के अंदर भी। आरसीएम के अंदर भी कई एक लोगों को विश्वास है कि आरसीएम कामयाबी दिलाती है, आरसीएम बड़ी सफलता दिलाती है, आरसीएम में सारे सपने पूरे होते हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी अटकन आज भी पड़ा हुआ है, उस विश्वास को लेवल को में छोटी मोटी अटकन आज भी पड़ा हुआ है। अगर आप चाहते हैं उस छोटी मोटी अटकन को दूर करके 100% विश्वास को पैदा कर लेना, तो आपको भीलवाड़ा विजिट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप भीलवाड़ा की धरती पे जाएंगे ना, तब जाकर के आपका विश्वास का लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि आप वहां पे अपनी आंखों से सब चीज देख पाइएगा, अपनी नजरों से सब चीज देख पाइएगा। 2 दिन तक जब उस भीलवाड़ा की धरती पे रहिएगा ना, वहां का आबो हवा, वहां का वातावरण, वहां का माहौल, उस धरती की आस्था इतना बेहतरीन है कि वही भीलवाड़ा की धरती पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों लोगों की जिंदगी को बदला है। और उसी धरती पे आप भी मौजूद रहेंगे 2 दिन के लिए। वही भीलवाड़ा की धरती है जिसने कई रोडपति को करोड़पति बनाया है।
उसी भीलवाड़ा की धरती पे आप जाने वाले हैं, और जब तक आप उस भीलवाड़ा की धरती पे नहीं पहुंचते हैं तब तक आपका विश्वास के अंदर छोटी मोटी जो अटकन है ना, वो अटकन बना हुआ रहेगा, और कहीं ना कहीं वो अटकन ही आपको बड़ी कामयाबी की तरफ जाने से रोक देगा।